आदाब नाजरीन, अनंतनाग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बड़गाम में पुलिस की कार्रवाई, मुश्तबा मंशियात फरोश गिरफ्तार, उसके कब्जे से बड़ी मिकदार में ममनू मवाद बरामद। वहीद परा का ऐलान, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर PDP के बिल की हिमायत करे तो राज्यसभा इंतखाबात में हमारा साथ यकीनी। सुनील शर्मा ने इजहार अफसोस किया, कहा मरहूम मेंबर के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गैर मुनासिब जबान का इस्तेमाल निहायत अफसोस है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महराज मलिक के खिलाफ जारी PSA बिलाजोज और गैर मुनासिब है, सियासी इंतकाम के तासिर पर इजहार तशवीश। उमर अब्दुल्ला सरकार के 365 दिन बीत गए लेकिन मंशूर का एक भी वादा पूरा नहीं किया, तरुण जैक का बयान। कांग्रेस हमारे साथ है और राज्यसभा इंतखाबात में हमारा भरपूर ताउन कर रही है। दोनों जमातें करीबी अहम आहंगी के साथ मुश्तरक अहकामात अमली पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान, कश्मीर सर्दियों का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार, इंतजामात और सहूलियात का जायजा मुकम्मल। तनवीर सादिक ने कहा कि महराज मलिक अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और उनकी गिरफ्तारी गैर मुनसिब है, उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए ताकि अवामी नुमाइंदगी बहाल हो सके। सुनील शर्मा ने कहा कि आइंदा असेंबली सेशन में अवामी मसाइल को तरजीह बुनियादों पर उठाया जाएगा और हुकूमत से फौरी हल के इक़दाम तलब किए जाएंगे। और स्पीकर ने असेंबली में साबिका गवर्नर सत्यपाल मलिक और दीगर मरहूम अरकान असेंबली काउंसिल को याद करते हुए उनकी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। मुलाहिज़ा फरमाए नाजरीन, पेश है खबरों की तफसीलात। BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरन जंग का कहना है कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के 365 दिन पूरे हुए हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने मंशूर का एक भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उमर सरकार का 20% वक्त गुजर गया है, अब वो तरक्याती काम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। इन ख्यालातों का इजहार तरन जंग ने जुमेरात को वस्ती जिले बड़गाम में पार्टी के एक जलसे के मौके पर नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। सूबाई कमिश्नर कश्मीर का कहना है कि इंतजामिया ने कश्मीर में सर्दियों के मौसम के दौरान हमवार बिजली के फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। उन्होंने जुमेरात को मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मौसमी सरमा की तैयारियों के खित्ते के तौर पर बिजली का शुबा हुकूमत के लिए एक अहम तवज्जो का मरकज़ बना रहता है और मुतल्लिका चैलेंजों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर और रियासत दोनों सतह पर वसी जायजे किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मौसमी सरमा की तैयारियों के तलहुस से हमारे लिए बिजली के फराहमी एक बहुत अहम तवज्जो का मरकज़ है और ज़िले सतह पर इसके जायजे लिए जा रहे हैं। रियासती कमिश्नर ने कहा कि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और अरकान असेंबली तनवीर सादिक ने महराज मलिक की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए महराज मलिक लोगों के एक चुनिंदा नुमाइंदे हैं और उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा इसलिए करते हैं कि किसी चुनिंदा नुमाइंदे को गिरफ्तार न किया जाए। वाज़ेह रहे कि डोडा के अरकान असेंबली महराज मलिक गुज़श्ता एक महीने से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हैं और वो इस वक्त कठुआ जेल में बंद हैं। कोई तेवर नहीं दिखाए हैं। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा अपने लोगों के नुमाइंदे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब उनके जो कुलीग्स हैं ये चाहते हैं कि महराज मलिक एक चुनिंदा है, उनको लोगों ने चुना है। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए ताकि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो एज MLA जो इस असेंबली में करना चाहते हैं वो करें। और मुझे लगता है चुनिंदा नुमाइंदे को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट में हैं कि किसी तरीके से महराज मलिक साहब को यहाँ रिलीज़ किया जाए ताकि वो असेंबली में आके अपने लोगों की तर्जुमा। It has become a legal battle, sir. How National Conference is going to support that? See, we are supporting. Everybody is supporting. All our colleagues, all the MLAs of National Conference, Congress, everyone. We are here. We want Maharaj Malik Saab to be released because the beauty of democracy is that an elected person is elected by the people, and he's been elected by the people of Doda, and the people of Doda deserve
that their representative speaks in the assembly. So we demand, and we very strongly demand the release of Mehraj Malik. कांग्रेस के एमएलए भी आपके साथ थे और जिस तरह से कांग्रेस ने कल स्किप भी की मीटिंग को आज फिर एक बार आप कोई स्किप नहीं की, उन्हें सिर्फ कहा है कि वो हाई कमांड की बात करते हैं और उनका अपना एक तरीका होता है। पर कल वहीदुर रहमान पारा ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का बिल जम्मू कश्मीर के आवाम को ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़ देने के लिए है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बिल की हिमायत करती है तो हम राज्यसभा के इंतखाबात में उनका साथ देंगे। बिल आई है जो लैंड का यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा मसला जो है इट्स अबाउट लैंड। और हमने देखा पिछले 3 सालों में जब घास चराई से, शामलात से, स्टेट लैंड से लोगों को निकाल रहे थे, तो देयर इज़ अ ग्रिपिंग इनसिक्योरिटी एंड फियर अमंग द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर कि हमसे शायद हमारी ज़मीन छीनी जाएगी। तो उसको लेकर, उस कंसर्न को नज़र में रख के हमने एक एंटी एविक्शन बिल लाया है जिसको एंटी बुलडोज़र बिल भी हम कहते हैं। एंड दिस इज़ अबाउट कि लैंड रेगुलेशन होना चाहिए, ज़मीन की रेगुलेशन होनी चाहिए। घास चराई, शामलात, नज़ूल हो या लीज लैंड, ऐसी ज़मीन जो आपके पास 30 साल से ज़्यादा वक्त रही है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम को, उन लोगों को उसमें मालिकाना हकूक़ मिलना चाहिए। चाहे वो मकान हो, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो गुलमर्ग पहलगाम में किसी का होटल हो, हर जगह जहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को कोई ज़मीन हो अपने पास हो, विरासत में मिली हो, उस पर उसको मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। तो वही बिल हमने असम्बली में लास्ट टाइम भी एक दिया था, इस बार भी हमने दिया है, जिसमें महबूबा जी ने फारूक साहब से भी रिक्वेस्ट किया और उमर साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि उस बिल को आप इस हाउस में पास करें। ये ज़मीन का मुद्दा जम्मू कश्मीर के हर आवाम का मुद्दा है। चिनाब में, पीर पंचाल में, पहाड़ी हो, गुज्जर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ये मसला सबका है। एंड दिस इज़ अबाउट टर्निंग द स्टेट लैंड इनटू द पीपल्स लैंड। So this is a bill aimed to provide the land security to the people of Jammu Kashmir। और हमारी कोशिश होगी कि इस हाउस में, क्योंकि सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद नंबर्स है, बहुमत है, इनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, तो हमारे 3 लोग भी है, बाकी जो इंडिपेंडेंस भी है, एवरीबडी इज़ ऑन द बोर्ड दैट देयर शुड बी लैंड गारंटीज सिक्योरिटी बिल शुड बी पास्ड इन दिस हाउस। और इस वक्त हम उमर साहब से भी एज अ लीडर ऑफ हाउस, स्पीकर साहब से भी और बाकी सब लोगों से भी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, कांग्रेस के हैं या बीजेपी के हैं, कि ये मुद्दा ज़मीन का है और अपने लोगों को, अपनी आवाम को ज़मीन की सिक्योरिटी देना, ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। जब हमारे पास हुकूमत नहीं थी, हम सब परेशान थे जब यहाँ बुलडोज़र चले, जब हमारे पास JCB लगे दुकानों पे, मकानों पे, हर शख्स कुठवा से कश्तवाड़ तक, केरन से लेकर गुरेज तक, जम्मू में, कश्मीर में हर शख्स परेशान हुआ। तो वी आर रिक्वेस्टिंग एवरीबडी इन दिस हाउस दैट दिस बिल शुड बी पास्ड एंड द PDP's लैंड बिल शुड बी सपोर्टेड। और वो हमने एक कंडीशन भी रखी है जो राज्यसभा में कल पोलिंग होने जा रही है। तो हमने एक एश्योरेंस मांगा उमर साहब से कि आप कमिटमेंट करिए कि इस बिल को आप इस हाउस में पास करेंगे, हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं। सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मरहूम अरकान पर मुनसिब ज़बान के गलत इस्तेमाल पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा कि ये रवाया न सिर्फ पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारियों की मनफी है, बल्कि सियासी मंजरनामे में भी गैर मौजू तासिर पैदा करते हैं। मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ MLAs उन गुजरे हुए लोगों को जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके खिलाफ जो उन्होंने कुछ बातें कही, उसका मुझे आज अफसोस हुआ। बदकिस्मती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मानसिक बीमारी से, मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। एक तो इनको गम ये है कि कल पता नहीं घर टूटे घर रहे, जो राज्यसभा चुनाव है वो गम सता रहा है। हर MLA के घर में कुरान लेके पहुँचे हैं कि भाई कसम उठाइए, कल वोट देना। वो गुस्सा यहाँ पे निकाल रहे हैं उन लोगों के प्रति जो आज इस दुनिया में नहीं है। भाई एक वक्त होता है, एक दिन होता है जहां आपको उस मेंबर के हक में अच्छी बातें कहनी है जब ओबिचुरी रेफरेंसेस होते हैं। इस दिन का भी आप पॉलिटिसाइज कर रहे हो, बदकिस्मती है और कुछ